देखिए बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि किस तरीके से हम सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या है। अभी तक मैंने आपको बताया था ऐसी संख्याओं के बारे में जो अभाज्य संख्याएं थी और रूट के अंदर थी। लेकिन अब हम आपको ऐसी संख्याओं के बारे में बताएंगे जो अभाज्य संख्याएं भी होंगी, रूट के अंदर भी होंगी और उनके साथ एक पूर्णांक जुड़ा होगा। हम योग पर आधारित आपको अपरिमेय संख्याओं को बताएंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हम प्राप्त करते हैं तो हमको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा, जैसा कि हमने आपको भी सिंगल नंबर्स के बारे में बताया था, अब आपको हम योग पर, अंतर पर, गुणन पर और भाग पर आधारित क्वेश्चनों को बताएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि ये योग पर आधारित है और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, जब अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो उसको हम परिमेय मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, जब हम हल करना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना 5 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम मान लेते हैं कि माना 5 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा ए और बी दो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक हैं कि 5 + √2 a/b। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने सहअभाज्य शब्द का इस्तेमाल किया है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि a और b के बीच एक के सिवाय और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य का मतलब होता है एक के सिवाय कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न होना। निश्चित मान लीजिए, जब सहअभाज्य है तो a और b के बीच एक के सिवाय कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और हम लिख सकते हैं 5 + √2 a/b। अब एक चीज और आपको हम बता दें, हम अगर 5 को ट्रांसफर करते हैं उस साइड तो आप लिख सकते हैं या √2 a/b - 5। अब देखिएगा, चूंकि a और b ये तो पूर्णांक है, हमने पहले ही रिप्रेजेंट किया है, और 5 भी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का जो अंतर होता है या पूर्णांकों का जो योग होता है वो परिमेय होता है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, अतः a/b - 5 एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब जब यह एक परिमेय हो गई तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, यह स्पष्ट हुआ कि जब a/b - 5 एक परिमेय संख्या हो गई तो चूंकि √2 = a/b - 5 है, तो जब a/b - 5 एक परिमेय संख्या हो गई तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यह हमारी त्रुटिपूर्ण माने गलत कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण
कारण प्राप्त हुआ है, कारण प्राप्त हुआ है, अतः इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट द्वि एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब ये स्पष्ट हो गया होगा। अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो निश्चित मान लीजिए 2 नंबर से अधिक में नहीं आएगा। शॉर्ट में है, छोटे में है, कम लिखना है और जल्दी ही आपको रिप्रेजेंट कर देना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 5 + √2 है तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है कि 5 + √2 किस तरीके से है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, हमने इसके विपरीत मान लिया। हमने मान लिया कि 5 + √2 एक परिमेय संख्या है और जब परिमेय मान लिया तो हमको ऐसे दो पूर्णांक भी प्राप्त होते हैं, a और b, ऐसे दो सहअभाज्य पूर्णांक प्राप्त होते हैं कि हम लिख सकते हैं 5 + √2 = a/b। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 + √2 अगर 5 को हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे साइड तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर देखिएगा √2 = a/b - 5 हो जाएगा। अब चूंकि एक चीज पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि a और b ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। और जब a और b दोनों पूर्णांक है तो जब हम पूर्णांक a और b पूर्णांक है, इनको भिन्न के रूप में लिखते हैं और उसमें से हम अगर दूसरा पूर्णांक 5 माइनस करते हैं तो इनका जो अंतर प्राप्त होता है वो हमको पूर्णांक प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांक जरूरी नहीं पूर्णांक ही प्राप्त हो, चूंकि ये भिन्न है, परिमेय है, a/b क्या है, परिमेय संख्या है। और किसी भी परिमेय संख्या में से चूंकि 5 जो है वो पूर्णांक है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जब हम एक परिमेय से दूसरे परिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अतः रूट द्वि जो होगा वह क्या होगा भाई, जब a/b - 5 परिमेय संख्या हो गई तो रूट द्वि जो है वह भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब जब रूट द्वि एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई तो रूट द्वि परिमेय संख्या क्यों प्राप्त हुई, अब यह परिमेय संख्या हमको इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि हमने यह त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि 5 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हमको ये प्राप्त हुआ कि रूट द्वि एक परिमेय संख्या है और इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट द्वि एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको बता दे रहे हैं, आप अपने कॉपी में वर्क के रूप में आप कर सकते हैं। इसी प्रकार सिद्ध कीजिए कि 2 + √3, 3 + √2, 5 + √3, 5 + √5, 6 + √2, 7 + √7, 7 + √3 आदि अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्क आप कर लीजिएगा, सेम बेस सेम प्रोसेस, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम प्रक्रिया पर ये सारे क्वेश्चन आएंगे। आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। निश्चित मान लीजिए यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा और फिर ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है बेटा, आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका माइनस पर आधारित होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका माइनस पर आधारित होगा और हम चर्चा करते हैं। देखिएगा बच्चों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, आपका क्वेश्चन जो था वो है
प्लस पर आधारित था। इसी प्रकार से अन्य प्लस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें तो अब माइनस पर आधारित प्रश्न अगर हम देखें तो देखिएगा, √2 - 3 हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि √2 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सेम प्रोसेस, नो चेंजिंग। ध्यान दीजिएगा, हम जब हम हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मानते हैं और मान लेते हैं कि माना √2 - 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तथा ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार है कि, ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि √2 - 3 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √2 - 3 एक परिमेय संख्या है, और जब यह एक परिमेय संख्या है तो हम ऐसे दो सह अभाज्य पूर्णांक a और b प्राप्त करते हैं। दो ऐसे सह अभाज्य पूर्णांक a और b इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि √2 - 3 बराबर a/b हो। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 माइनस हो रहा है √2 से। अगर 3 को हम उस साइड ले जाए, दूसरे साइड ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा, और या आप लिख सकते हैं या √2 = a/b + 3। ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि a और b पूर्णांक है, इस नाते a/b जो होगा वह एक परिमेय संख्या होगा। a/b जो होगा वह एक परिमेय संख्या होगा, और जब a/b परिमेय संख्या होगा, किसी भी परिमेय संख्या में से ये किसी भी पूर्णांक को हम जोड़ते हैं तो हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब a/b परिमेय है, इसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो a/b + 3 जो होगा यह एक परिमेय संख्या होगा। और जब a/b + 3 परिमेय संख्या है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं चूंकि a और b पूर्णांक है, अतः a/b + 3 परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब ये तो परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, अतः है √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब इससे यह स्पष्ट हो गया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है,
एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हम लिख सकते हैं यह हमारी गलत कल्पना के कारण यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 - 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, हम समझते हैं स्पष्ट हो गया होगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, वहां पर प्लस था, यहां पर माइनस था, कोई चेंजिंग नहीं, मेथड में कोई परिवर्तन नहीं, सेम मेथड, सेम प्रोसेस, सेम आपको दिखाई पड़ेगा। लगभग सारी लाइन लगभग सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार से आगे आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 3 - √2, √2 प्लस √2 - 5, या √3 - 7, या 7 - √7, या 6 - √2 आदि अपरिमेय संख्या है। इन संख्याओं को आप सिद्ध कर सकते हैं सेम प्रक्रिया से, और निश्चित मान लीजिए यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा। और यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर से कम में तो नहीं आता है। वैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें बहुत कम लिखना है, ये छोटा है। और निश्चित मान लीजिए यदि आपके समझ में आ जाता है तो फिर ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक इसी प्रकार से आगे हम गुणन पर आधारित, भाग पर आधारित क्वेश्चन आपको बताएंगे। और देखिएगा, एक क्वेश्चन में देख लीजिएगा, इसमें आप ये 3 - √2, √2 - 5, √3 - 7, 7 - √7, या 6 -